साथियों नमस्कार। आइए आपको थोड़ा विदेश यात्रा करवा रहा हूँ। और देखिए, ये बेकसूरों को मारना बहुत बड़ी इल्ज़ाम होती है और इसका जवाब इजराइल के पास नहीं है। तो अब इजराइल का कहना है, जो इजराइल हमास जंग रोकने को लेकर पीएम नेतन्याहू ने किया बड़ा ऐलान, आम नागरिकों को मिलेगी बड़ी राहत। अब क्या राहत मिलेगी? इजराइल हमास वार बताया, जो इजराइल और हमास के बीच खतरनाक संघर्ष जारी है। इजराइल लगातार गाजा पर जोरदार प्रहार कर रहा है। मंगलवार को 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीना पहले 7 अक्टूबर को हमास ने 3 ओर से इजराइल पर बड़ा प्रहार किया था और मौत का तांडव बनाया था। गाजा इजराइल हमास युद्ध को आज 1 महीना से ऊपर हो चुका है दोस्तों, जिस दौरान इजरायली सेना के जवाबी हमले से हमारा और तहस नहस कर दिया है। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल गाजा पट्टी से सहायक संग्रामी को प्रवेश या फंसे लोगों को बाहर निकालने की सुविधा के लिए लड़ाई में कुछ समय के विश्राम विचार करेगा। हालांकि इससे साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद युद्ध विराम के आह्वान को फिर से खारिज कर दिया है। एवलेम के उत्तर के धनी आबादी वाले गाजा शहर को घेरने के बाद इजराइल सेना ने कहा कि इसके एक आतंकी परिसर का कब्जा कर लिया है और भूगर्भ सुरंगों को बोरिंग में छिपे सेनानियों को हमला करने के लिए तैयार है। दरअसल 1 महीने पहले दक्षिण इजराइल पर हमास के पहले के बाद इजराइल ने इलाके पर बमबारी की है। उस दौरान हमास के लड़ाकू ने 1400 लोगों को मार डाला था और 240 आदमी को बंधक बना के रखा था। आइए आगे बता दें, गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इजराइल हमले में लगभग 4100 बच्चे सहित 10,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल और हमास दोनों से लड़ाई रोकने की बढ़ती मांग को खारिज कर दिया है। इजराइल का कहना है कि पहले बंधकों को रिहा किया जाना चाहिए। हमास का कहना है कि जब गाजा पर हमला हो रहा है तो वह बंधकों को मुक्त नहीं करेगा और न ही लड़ाई बंद करेगा। पीएम नेतन्याहू ने कहा, थोड़े थोड़े समय के लिए हमने पहले भी हमले पर विराम लगाया है। मेरा मानना है कि हम परिस्थिति की जांच करेंगे और मानवीय सहायक हमारे प्रबंधक के आगमन की सुविधा करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई समान युद्ध विराम होने जा रहा है। नेतन्याहू ने कहा है कि जब संघर्ष खत्म हो जाएगा तो गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब गाजा का सुरक्षा का जिम्मेदारी हम लेंगे, इस बीच में हम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा, अनिश्चित काल के लिए इजराइल के पास गाजा के समय सुरक्षा जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हमने देखा है कि जब हमारे पास वह सुरक्षा जिम्मेदारी नहीं होती तो क्या होता। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को नेतन्याहू के साथ एक फोन कॉल में इस तरह से ठहराव और संबंधित बंधक रिहाई पर चर्चा की। इजराइल के लिए अपना समर्थन दोहराया और इस बात को जोर दिया है कि उसे नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए। इजराइल की तरह अमेरिका को भी ढेर डर है कि हमारा पूर्ण युद्ध विराम को जरिए फिर से संगठित होने की कोशिश करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एसोसिएशन गुटेरस के तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करते हुए सोमवार को चेतावनी दी कि गाजा बच्चों के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है। गुटेरस ने मीडिया से कहा है कि इजराइल रक्षा बलों द्वारा जमीनी कार्रवाई और नियंत्रण बमबारी नागरिकों को अस्पतालों, शरणार्थियों शिविरों, मस्जिदों, चर्चों और संयुक्त राष्ट्र सुविधाओं आश्रमों को निशाना बनाई जा रही है।
कोई भी सुरक्षा नहीं है। उन्होंने कहा उसी समय हमास और अन्य आतंकवादी नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इजराइल की ओर अनाधुन रॉकेट लॉन्च करना जारी रखते हैं। आइए आपको चलते चलते बता दें कि इजराइल फिनेंस कॉर्पोरेशन IICF के मंगलवार को कहा है कि उसने 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड में एक हमास कमांडर जिसका नाम है YL असोफा को मार गिराया है। एक सही पर एक पोस्ट ने सेना से कहा IDF ने हमास के और अल-बहाट बटालियन के कमांडर YL असफा को मार गिराया है। असफा ने 7 अक्टूबर को इजरायली नागरिकों पर हमला करने, आहरण करने का हत्या करने के लिए हजारों आतंकवादियों को भेजने की मदद की थी। एक अलग बयान में IDF ने यह भी कहा है कि तिब्बत आतंकवादी सुरक्षा सेवा और सेवा की प्राप्त खुफिया जानकारी के बाद रविवार को हवाई हमले हमास आतंकवादी मारा गया। सीनबेत के मुताबिक असफा के 1992 से 1998 तक इजराइल के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए जेल में रखा गया था। वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार आयशा सिद्दीकी का दावा है कि शनिवार को हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना ने 35 सैनिकों और 14 विमान खो दिए हैं। आयशा सिद्दीकी ने कहा पाकिस्तानी सेना को राजनीति छोड़कर देश की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। पंजाब के मियावाली में स्थित पाकिस्तान एयरफोर्स PSS के बेस का अज्ञात आतंकियों ने हमला बोल दिया। हमले की खबर कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया तक फैल गई। हैरानी की बात रही कि इस आतंकी हमले पर खुद पाकिस्तानी की सेना ने चुप्पी साधी हुई है। हमले में पाकिस्तान की वायुसेना के 14 एयरफोर्स नष्ट हो गए तो वही 35 जवानों की मौत भी हो गई। लंदन के किंग कॉलेज में वारंटी डिपार्टमेंट के साथ बतौर सीनियर फॉलो तैनात आयशा सिद्दीकी के मुताबिक पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों इस गलतफहमी में थी कि उन आतंकवाद से निजात मिल गई, लेकिन मियावाली में हुआ हमला उनकी आंखें खोलने वाला था। इजराइल और हमास के पीछे संघर्ष के बाद पैदा हुए हालात पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सोमवार शाम फोन पर बातचीत हुई। ईरान के सरकारी समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने PM मोदी से बातचीत के दौरान कहा कि मध्य पूर्व में जारी इस संघर्ष को रोकने के लिए भारत को अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करना चाहिए। वही भारत के प्रधानमंत्री कार्यकाल की जानकारी दी है कि इस बातचीत के दौरान PM मोदी ने आतंकवादी घटनाओं को हिंसा और आम लोगों की जान जाने का चिंता जताई और इसराइल फिलिस्तीन मामले पर भारत के पहले से ही आ रहे रुख को दोहराया। दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व में पैदा हुए हालात को बिगड़ने से रोकते हुए तुरंत शांति बहाल करने की जरूरत बताई। इसके अलावा ईरान और भारत के बीच सहयोग बढ़ाने की द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने का पर भी जोर दिया। रईसी और मोदी में दिया इतिहास का हवाला। साथियों, अब आगे का समाचार फिर आगे दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।